ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है, कांटों से भी प्यार तो फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। बाबा का प्यार कांटों से है, जो कांटों को बाबा फूल बनाते हैं। मेहनत करते हैं कांटों को फूल बनाने की। कौन मेहनत करते? बाबा। आते ही है कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। एक ही महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की, जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है, ये सुकर्मी है। आत्मा ने शरीर धारण किया, जैसे जैसे वो कर्म करेगी उसके कर्मों अनुसार कहा जाता है कि ये सुकर्मी है या ये कुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सत्युगी दैवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो? अपने से पूछो, सत्युगी दैवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो? कहाँ सत्युग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल? बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वे अपने को फूल कह ना सके। फूल होते हैं सत्युग में और कलयुग में होते ही नहीं। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। जब टीचर लेसन पढ़ने के लिए देते हैं कि लेसन पढ़ कर आना, तो बच्चों का क्या काम है? उसको रिफाइन कर बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर तुम कांटे से फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम फूल बन जाएंगे और अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, माना ये लिखने के लिए बाबा ने टॉपिक दिया कि कांटे से फूल बनाने के लिए कैसे बच्चे समझाएंगे। उसके ऊपर बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं ये पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं है। तो ये पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है, कोई छीछी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। हाँ? यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हमसे बात कि हमको किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सुख देते रहो। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है कि सोचे कि ये अवस्था आज ही बन जाएगी। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। कोई सोचे इससे ये गलती हो गई, इससे ये हो गया, तो टाइम तो लगता है ना लायक बनने में। पर बाबा मैंने कहा पर तुमसे ये गलतियां बार बार नहीं होनी चाहिए। छीछी काम ऐसा कोई बेसमझी है बार बार करना,
बाकी अवस्था बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्ष है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पालौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते, और कहाँ सारे कल्प की आयु बाबा ने समझाई है 5000 वर्ष है। बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क इस बात में। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। यह दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। दुनिया के मनुष्य तो जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी याद की यात्रा भी जास्ती होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसा होता है, कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, माना मूझ जाते हैं। कोई झट बताएंगे, सब तो एक जैसे नहीं होते। भल यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वे अपना और दूसरों का कल्याण करने बिगड़ रह नहीं सकते। भल किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया ना तो बस। पति को कहेंगे हम ये रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने ही नहीं देती। मोह है ना, इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े। अरे ये इतने सब पहले जो भागे कैसे छोड़े उन्होंने। बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। ये तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। ये इनकी तकदीर दिखाती है, जो नहीं कर पाती हैं। बाबा उनके बारे में बता रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मोह है तभी तो नहीं कर पा रही है। ये तो इतनी करोड़पति घर की, वो सब कैसे छोड़ कर आ गई। तो उनकी तकदीर से पता पड़ता है कि इतनी ताकत इनमें नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए, यह है बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते हैं, अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भर रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। यह तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और है ही नहीं। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो। इनके द्वारा कलश रखा ना, फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें, क्यों ना विजय माला में पिरोए जाए, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए लेते हैं? हाँ,
स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं। जो हम इतने पहले कांटे थे, कांटों को बैठकर शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही है पति दुनिया पति शरीर में, निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ, यही कह के बुलाया है ना, आ जाओ छोड़कर। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना। कहीं कहते हम तो कांटे ही है, हम तो यही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। तो बाबा आज समझा रहे हैं मुझे प्यार भी तो कांटों से है, तो मैं कांटों को ही तो फूल बनाने आया हूँ। कहीं अपने आप को बहुत दोष देते रहते हैं ना, तो बाबा समझा रहे हैं तुमसे ही प्यार है, बस अब तुम्हारा प्यार ये होना चाहिए कि जैसा बाबा कहे मेरे को वैसा बनना है। बाबा का तुमसे ही प्यार है, तुम ही कांटे थे, लेकिन बाबा तुमसे प्यार करते इसलिए तुम्हें फूल बनाने आए। बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे? अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। वह जब कांटा माना पतित बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए बताओ? फूल का फूल रहना चाहिए तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, हर जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं। उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। सन्यासियों को महान आत्मा कहा जाता है कि इन्होंने देखो इतना बड़ा त्याग किया है। कहाँ वे सत्युग के महान आत्माएं, विश्व के मालिक, कहाँ ये कलयुग के? तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या सत्युगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या शिष्टाचारी। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य, परंतु अपने को कोई समझते थोड़ी है। कोई कहेगा अपने आप को मैं आसुरी हूँ या मैं राक्षस हूँ? हाँ, कोई समझेगा क्या ऐसा अपने आप को? भल मंदिर में जाके तो ऐसे घंटा बजाए बोलते हैं, पर समझता थोड़ा कोई अपने आप को। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वे आप ही समझते हैं बरोबर हम तो कामी क्रोधी लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ। अभी तुम फूल बन रहे हो। देखो आज बाबा विशेष कांटे से फूल, कांटे से भी प्यार फूल से भी प्यार। पहले किससे प्यार? कांटे से। इसलिए जो अपने आप को दोष धरते रहते हैं तो बाबा कहते तुम कांटे हो तभी तो तुम्हें फूल बनाने आए हो। अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम सत्युगी फूल बन जाएंगे। तो अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है। वे कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वे फूल कहते हैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ, तुम मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बच्चे कहते हैं ना बाबा क्या करे, माया बड़ी प्रबल है। तो बाबा कहते तो फिर क्या तुमको माया का बनना है? जिसकी महिमा गाओगे उसी के बनोगे। बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। यह है पुरानी जुत्ती। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुतियां तमो प्रधान है, सब जुतियां तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। बनना चाहेंगे? हाँ, वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी ना मखमल का होता है। शरीर भी कैसा होता है? मखमल का। नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहां के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर है, वो फीचर तो यहाँ कोई बना ही ना सके। अब बाप भी कहते हम कितना ऊंच बनाते। घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है ना, उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं।
मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इनमें प्रवेश ही ना कर सके। हाँ, फिर एक ही बैठेगी ना, एक तन में इतनी बड़ी है, एक ही बैठेगी। छोटी सी है तो दूसरी भी आके बैठती है ना, कैसे करेगी फिर? अगर बड़ी हो तो इसमें प्रवेश ही ना कर सके, कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में ही नहीं आती है। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा ही नहीं होता। समझो तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, मान लो, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार करने से बैकुंठ थोड़ा चले जाएंगे। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़े, कांटों से फूल बनना पड़े, बाप को याद करेंगे, कट उतरेगी, तब जाके बैकुंठ में जाएंगे। बाबा कहते चलो करके तुम्हें बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, इससे क्या फायदा? बैकुंठ वासी तो तब बनेंगे ना जब पुरानी दुनिया खत्म हो, और इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं बच्चे, पहले कांटों से प्यार होता है, पहले कांटों से। देखो कितनी बार बाबा ने कहा आज, पहले मुझको कांटों से प्यार है। तुमको भी तो कांटों से प्यार होना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कल समझाया, पहले स्वयं निर्विघ्न बनो, फिर साथियों को भी बनो। हाँ, कोई अगर विघ्न खड़ा भी करे तो उससे नफरत नहीं करना, उसको भी निर्विघ्न बनाना। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, पहले कांटों से प्यार होता है। सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए भाई भाई को देखो। वहां तो शरीर ही नहीं जो भान आए या मोह जाए। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल लगानी है। सत्युग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोह जीत राजा की कथा सुनी है ना? बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पाठ मिला हुआ है, मोह क्यों रखूं? इसे बाबा भी कहते खबरदार रहना, अम्मा मरे, बीबी मरे, हलवा खाना। यह प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, ना गरीब ना साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नामो निशान भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात ही नहीं है। माथा किसको टेकेंगे? बाप तो बिंदी है ना। बड़ी चीज हो तो माथा भी टेकें, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे? ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती है। ना हाथ जोड़ते हैं, ना माथा टेकते हैं। कहते ना यहाँ पे तो ना माथा टेका जाता है ना हाथ जोड़ा जाता है, कैसे टेकेंगे? बाबा तो है ही बिंदी। कौन बैठे सामने? बाप बैठा है ना, तो बाबा बिंदी है। अब किसको माथा टेकेंगे? इस शरीर को तो टेकेंगे नहीं। हाँ, माथा ऐसे टेका जाता है ना, जो सामने शरीरधारी हो तो शरीरधारी को ऐसे नमस्कार करते हैं। ये तो बाप बिंदी है, तो बाप बिंदी को कैसे माथा टेकेंगे? या क्या उनके तो चरण भी नहीं है? हाँ, मेरे पाँव को हाथ लगाते हैं ना, तो बाबा कहते मेरे तो चरण भी नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती है। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई है, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए। बच्चा मालिक ठहरा ना, इसे बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।